कक्षा 9वीं वाले सभी बच्चों के लिए गणित विषय का त्रैमासिक परीक्षा पेपर है और ऐसा क्वेश्चन पेपर है जो कि कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है और इस बार भी आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है उसमें पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन हैं। सभी छात्र से मेरा कहना है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखें, अच्छे से याद करें, क्योंकि यहाँ से कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन बने हैं और इस बार भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनेंगे। समस्त विद्यार्थियों के लिए समस्त विषय के पेपर हमारे हाईएस्ट IQ क्लासेस के द्वारा डाले जा रहे हैं जो कि परीक्षा में बेस्ट साबित होंगे। इसलिए आप पेपर देखते हैं तो पूरा पेपर पढ़ें और अच्छे से मेहनत करें जिससे कि अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकें। प्रश्न आप देखिएगा, जैसे कि आप यहाँ पर सही विकल्प वाले क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा, यानी कि भिन्न के रूप में बताना है। जैसा कि यहाँ पर ये दो तो हमारे छायांकित भाग है और दो हमारे खाली भाग हैं। टोटल भागों की संख्या कितनी है? 4 हैं, यानी कि 2 छायांकित है और 2 खाली है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2/4। जब हम इसे और सरल करेंगे तो इसका सरल रूप क्या हो जाएगा? 1/2, जो कि आपको कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में। 10 × 9 बराबर 5 × खाली बॉक्स में अगली संख्या क्या हो जाएगी? प्यारे साथियों, अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी, इसमें आपको ध्यान रखना रहेगा और वो हो जाएगी 6। यानी कि यहाँ पर आपको 6 फिल करना है। कितना फिल करना है? 6 फिल करना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कई बार लाखों बार परीक्षा में आया है। तो किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इसमें आपको लिखना है 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप कि किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री का है तो दूसरा न्यून कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? तो न्यून कोण जो बनेगा वो भी 45 डिग्री का बनेगा। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है πr²h, ये बेलन के आयतन का सूत्र होगा। वहीं अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आपको यदि 3x = 24 तब x का मान, तो x का मान 8 है तो 8 आपको लिखना है। इसके बाद में ये रिक्त स्थान देख रहे हैं। वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित होता है, तो ये किस में स्थित होता है? तो यहाँ पर आंसर के रूप में आप फिल करेंगे, ये अभ्यंतर में स्थित होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो आंसर के रूप में आपको क्या लिखना है? आधार इंटू ऊंचाई। आंकड़े दिए गए हैं, इनमें आपसे बहुलक पूछा गया है। बहुलक किसे कहते हैं? जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो 3 सबसे अधिक बार आया हुआ है, तो हमारा बहुलक 3 होगा। एक परिमेयी तथा एक अपरिमेयी संख्या का योगफल क्या होता है? तो वो अपरिमेयी रहता है। तो इसमें भी आपको आंसर के रूप में आपको क्या लिखना है? अपरिमेयी। बहुपद x² + 2x + 5 में x² का गुणांक क्या हो जाएगा? तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा? तो इसमें आपको 1 लिखना है। पाई एक संख्या है, तो पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेयी संख्या है। तो इसमें भी आपको आंसर के रूप में अपरिमेयी लिखना है। त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 2। तो ये आपके रिक्त स्थान के क्वेश्चन थे जिन्हें आपको अच्छे से देखना है और पढ़ना है। ये जोड़ी कई बार परीक्षा में आई हुई है, देखेंगे। 0.5 × 7.4 का जो मान होता है वो कितना होता है? तो इसमें आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 3.7। -7 × -15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 105। 504/-18, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा -28। अगला है 0.04/10 का आंसर क्या हो जाएगा? 0.004। 42.64 × 0.36, तो इसका आंसर हो जाएगा 43। -18/25 का मान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये आपकी इस प्रकार जोड़ी आएगी। तो बिल्कुल सोल्व करना है, सिंपल तरीके से सोल्व हो जाएगी और याद भी आपको करना है, जिससे नंबर अच्छे मिलेंगे और पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, है ना। समीकरण y = 3x + 5 के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/6 है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा।
किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, तो बिल्कुल ही कहा जाता है, सत्य लिखना है। वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा वृत्त का व्यास होती है, तो बिल्कुल व्यास होती है, सत्य लिखना है। वर्ग अंतराल 10-20 में 10 वर्ग उच्च सीमा है, तो ये असत्य हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, गलत। स्क्रीनशॉट लेते चले। इसके बाद देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके हैं एक वाक्य में। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो घन के आयतन का सूत्र होता है a क्यूब। किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र लिखिए, तो सूत्र क्या हो जाएगा, इसमें आपको लिखना है 2s बराबर a प्लस b प्लस c। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। पूरक कोण किसे कहते हैं, तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, याद रखना है। कमेंट बॉक्स में बताना है अब आपको इसकी डेफिनेशन। मैंने एक बार बता दिया, अब दूसरी बार आप बताएं। बिंदु -3, 5 किस चतुर्थांश में स्थित हैं, तो ये जो चतुर्थांश होगा ये द्वितीय चतुर्थांश होगा, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, द्वितीय। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज में आपको लिखना है वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इस प्रकार आप आंसर करेंगे। कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं तो उनके आंसर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। जय हिंद।